नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 15 जनवरी से शुरू हो गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी परीक्षा के लिए आज दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 फरवरी की रात 11:55 तक चलेगी। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण गुजरात के वलसाड के निकट रेलवे पटरी पर कथित रूप से कुछ बदमाशों द्वारा रखे गए सीमेंट के एक खंभे से टकरा गई। इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने बताया कि ट्रेन शुक्रवार शाम करीब 7:10 पर खंभे से टकराई। पुलिस को संदेह है कि दिल्ली जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश के तहत खंभा पटरी पर रखा गया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी ने शनिवार को ये जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। मोदी इस दौरान संभवतः डिजिटल संवाद करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती 85 साल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को भारी पड़ गया। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए इटली की एक महिला से हो गई थी। डीपी में महिला की खूबसूरत फोटो थी जिसे वो अपनी बता रही थी। दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि फोन पर बात होने लगी। सोशल मीडिया फ्रेंड बनी महिला ने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को भरोसे में लेकर करोड़ों रुपए के गिफ्ट भेजने का झांसा दिया। रिटायर्ड अधिकारी भी झांसे में आ गया। ठगों ने कुरियर चार्ज और अलग अलग फीस के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। पिछले करीब 1 सप्ताह से प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से आखिरकार लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने लोगों को राहत दी है। शुक्रवार को मौसम के तापमान में करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं रात के तापमान में भी अधिकतर जिलों में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी पक्षियों की जान पर आफत बन गई है। पतंगबाजी से बेजुबान पक्षी घायल हो रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन 460 से अधिक पक्षी पतंग की डोर से घायल हुए हैं। वहीं करीब 50 पक्षियों की मौत हुई है। घायल बेजुबान पक्षियों के इलाज के लिए जयपुर शहर में करीब 1 दर्जन जगह पर एनजीओ के सहयोग से पक्षी उपचार शिविर लगाए गए हैं। पक्षियों में ज्यादातर कबूतर घायल हैं। कबूतरों के साथ ही चील, तोता, मोर, कौवा, उल्लू समेत अन्य पक्षी भी घायल हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति की साबित हुई उपयोगिता के बाद फलौदी में आयुष चिकित्सालय निर्माण के लिए बजट व वित्तीय स्वीकृति जारी होने से आमजन को उम्मीद जगी थी कि वे जीवन के लिए सुरक्षित पद्धति से उपचार करवा सकेंगे। लेकिन 2 दिन पहले जमीन के अभाव में फलौदी को मिलने वाला बजट भरतपुर को आवंटित करने के आदेश जारी हो गए हैं। इससे यहाँ मायूसी छा गई है। भीलवाड़ा जिले में सिर्फ 200 घरों की बस्ती वाले गणपतिया खेड़ा गांव में हॉकी के 150 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों में ज्यादातर बेटियां हैं जिन्होंने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गांव को पहचान दिलाई है। 5 साल में इस गांव की छात्राएं हॉकी में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। ये बेटियां मजदूर और किसान परिवार से जुड़ी हैं, लेकिन परिवार ने हमेशा इनको खेल के लिए प्रेरित किया। माता पिता बेटियों का हौसला बने। गाँव में बेटियां हाथों में हॉकी स्टिक लेकर जब निकलती हैं तो परिवार के साथ गाँव वालों का सीना चौड़ा हो जाता है। झालावाड़ में कोविड के नए वेरिएंट के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क पहने लोगों, सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वालों तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के चालान बनाए गए। उपखंड अधिकारी झालावाड़ सुरेश कुमार हरसोलिया द्वारा झालावाड़ शहर में बिना मास्क पहने 5 लोगों की 5,000 रुपए के, सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वाले 10 लोगों के 3800 रुपए के तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 7 लोगों के 1400 रुपए के चालान काटे गए। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को होगी ताकि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसमें शामिल की जा सके। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रुख के अनुकूल है, जो भारत के इतिहास और संस्कृति के अहम पहलुओं को मनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि इससे पहले बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान 10 फरवरी को है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि चूंकि वे पार्टी का काम देख रही हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले चरण की 5 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस से 50 साल पुराना नाता तोड़ने के एक दिन बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप नेता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि मान के शामिल होने से राज्य में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस के साथ अपने 50 साल पुराने जुड़ाव को समाप्त करते हुए आप में शामिल हो गए। श्रीगंगानगर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी शोरूम सनराइज क्रिएशन का शुभारंभ शनिवार को हुआ। 17B ब्लॉक में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ संस्थान का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। संचालक कमल जिंदल श्रीमती लता जिंदल ने बताया कि 17B ब्लॉक बख्शी टाइप वाली गली में प्रारंभ हुए शोरूम सनराइज क्रिएशन पर हर प्रकार की आर्टिफिशियल ज्वेलरी आकर्षक और नए डिजाइन के साथ उपलब्ध करवाई गई है। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर प्रेम कुमार जिंदल, श्रीमती माया देवी जिंदल, SBT न्यूज परिवार के मुखिया रवि चमड़िया, महेश चमड़िया, राकेश चमड़िया, बालमुकुंद चमड़िया, विनय चमड़िया, आशीष चमड़िया, नितिन चमड़िया सहित चमड़िया परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कोविड गाइडलाइन की पालना में शहर के बहुत से लोगों ने फोन के जरिए भी कमल जिंदल, श्रीमती लता जिंदल को सनराइज क्रिएशन शोरूम के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका को भी अहम माना गया है, मगर जब शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते आमजन अव्यवस्थाओं और समस्याओं से जूझ रहा हो और विपक्ष मौन हो जाए तो लोगों में सवाल उठने स्वाभाविक हैं। ऐसी ही स्थिति श्रीगंगानगर जिले की राजनीति में बनी हुई है। विपक्ष में बैठे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर तो बोलते हैं, मगर स्थानीय स्तर के ज्यादातर मुद्दों पर चुप्पी को लेकर अब आम लोगों में चर्चा भी होने लगी है। ये हालात तब हैं जब विधानसभा चुनाव में 2 साल से कम समय बचा है। आम लोग ही नहीं, भाजपा से जुड़े लोगों को भी स्थानीय स्तर पर चुप्पी अखरने लगी है। वे इस पर चिंता और चिंतन करते हुए कहते हैं कि ऐसे हालात में पार्टी दोबारा सत्ता में कैसे आएगी। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के शासन में जिले में स्थानीय स्तर पर सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आमजन से जुड़े ज्यादातर स्थानीय मामलों में कहीं मनमानी तो कहीं लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है। फिर भी भाजपा नेताओं की ओर से विपक्ष का धर्म नहीं निभाने पर वे सवालों के घेरे में हैं। अब ये बात अलग है कि कई बार ऐसे सियासी हालात बने जब गुटों में बंटी कांग्रेस के नेताओं ने खुद विपक्ष की भूमिका अदा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।